ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है नवरात्रों के व्रत हम किस प्रकार रखें, नवरात्रों के व्रत हम कैसे करें और क्या उनके नियम होते हैं, ये सभी मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं नवरात्रों व्रत, जो नवरात्रि के व्रत होते हैं वे रखने के साथ साथ उसके नियम, साथ ही अपने अनुभव भी बताऊंगा कि मुझे माँ भगवती की सिद्धि किस प्रकार प्राप्त हुई थी। नवरात्रों में मुझे माँ भगवती की सिद्धि प्राप्त हुई थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मुझे नवरात्रों में ही सन 2014 में माँ भगवती की सिद्धि प्राप्त हुई थी और वह किस मंत्र के द्वारा प्राप्त हुई थी ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही अपना अनुभव भी बताऊंगा कि मेरे साथ में क्या क्या घटना घटी। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि मुझसे क्या गलती हुई थी, किस गलती के कारण मुझे क्या सज़ा मिली, मैं ये भी आपको बताऊंगा। आप वह गलती ना करें तो मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। आपसे निवेदन रहेगा कि आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि जब आप अंत तक पूरी वीडियो को देखेंगे तो पूरी वीडियो आपकी समझ में आ जाएगी। आप पूरा का पूरा माजरा आपकी समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। व्रत रखने के लिए ये सब आपको पहले से ही पता है कि आपको एक कमरे का चयन करना होता है, ऐसे कमरे का जो साफ हो, स्वच्छ हो, जिसमें आप गृहस्थ में ना रहते हो, मतलब गृहस्थ में ना जाते हो। भले ही उसमें आप सोते हो लेकिन पूजा का स्थान उस कमरे में है, ठीक है, नहीं तो अलग से बना लीजिए। पूजा का स्थान यदि पहले से बना हुआ है तो कोई बात नहीं है, तो आप चौकी लगाकर उस पर माता की मूर्ति को स्थापित कीजिए। माता को के स्थापित करते समय उनके जो आसन है वह लाल रंग के कपड़े से सुशोभित कीजिए। उसे लाल रंग के कपड़े से बिछाकर उसके ऊपर माता की प्रतिमा या फोटो जो भी आपके पास उपलब्ध है, या आपके पास पहले से ही पूजा का स्थान बना हुआ है तो वहाँ पर माता को स्नान कराकर, तिलक कर और उनको श्रृंगार अर्पण करें। उसके बाद सर्वप्रथम आप कलश स्थापित करें। कलश माता के बाईं ओर रखा जाता है। कलश के अंदर आप जो लोटा रखेंगे उसके अंदर 1 रुपए का सिक्का या 1-2 रुपए जितने भी आपके पास उसमें सिक्का, 1 सुपारी, थोड़ी सी हल्दी और जल, गंगा जल। उसके ऊपर नारियल रखें। नारियल के ऊपर आप चुन्नी लपेट सकते हैं और चाहे तो मौली यानी कलावा बांध सकते हैं। नारियल का जो मुख वाला हिस्सा होता है, जिधर से नारियल लगता है, वह माता की ओर रखा जाएगा और उसके नीचे आप चाहे तो आम के पत्ते, या नहीं मिल रहे हैं तो आप पान के पत्ते भी, 5 पान के पत्ते भी आप रख सकते हैं। और एक अखंड जोत की व्यवस्था आपको करनी होगी। एक अखंड जोत ऐसी होनी चाहिए, वो ऐसी जगह से आपको जलवा कर लाने हैं जहां पर कई वर्षों से या काफ़ी समय से सिद्धपीठ कोई हो, जहां पर जोत जलाई गई भी हो। आपके पास माता का कोई मंदिर हो जिसमें कुछ समय से जोत निरंतर जलती आ रही हो, तो वहां से आपको जोत लेकर आनी है और वह जोत 9 दिन तक आपको उसकी सेवा करनी है। परंतु यदि आपके पास ऐसा स्थान नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने घर पर ही आप जोत अपने स्वयं भी जला सकते हैं। अब ये तो जोत जलाने की बात रही। अब उसके बाद आपको करना क्या है, भोग प्रसाद आपको अपने साथ रख लेना है। साथ ही आपको 9 के 9 दिन हर रोज थोड़ा थोड़ा हवन भी करना होगा। हवन करने के लिए चाहे तो आप आम की थोड़ी सी लकड़ी लेकर आ जाइए। उसके ऊपर आपको 2 गणेश जी की, 5 भगवान शंकर की, ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, स्वाहा, ओम माता का मंत्र जो है मैं वो आपको आगे बताऊंगा किस मंत्र के द्वारा आपको माता को आपको केवल और केवल 11 आहुति देनी है। 11 माँ भगवती की, 5 भगवान शिव की और 2 गणेश की। इसके अलावा आप चाहे जितनी आहुति दे सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। कम से कम ये 11, 2, 13 और 5, 18 आहुति तो आपको देनी है। परंतु यदि आप हवन करने की स्थिति आपके पास नहीं, आप हवन नहीं कर सकते, तो किसी दोने में आप दोना जो होता है दोना ले लीजिए, या फिर वो होता है अपना कोई कटोरा होता है, कटोरा आप ले लीजिए। मैं दिखा देता हूँ आपको, इस प्रकार का कोई कटोरा आप ले लीजिए। इसके अंदर आप उपले की आग को उसके अंदर रख सकते हैं। उसके ऊपर भी आप थोड़ी सी सामग्री, हल्की सी सामग्री डालकर हवन कर सकते हैं, ऐसे उसके ऊपर आग रखकर। और यदि आप इसकी भी व्यवस्था नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आप सामग्री तैयार कीजिए देसी घी से। उसमें सारा सामान जो डलता है सामग्री के अंदर वह डाल लीजिए और उस देसी घी से तैयार सामग्री को थोड़ी सी इसके अंदर भरकर ऑलरेडी पहले रख लो और उसके ऊपर 2-3 कपूर रख लो। आप कपूर आपको
जब जलाने, ये आपको जब जलाने हैं जब आप आरती करते हुए हो, उससे पहले जलाने हैं। अब आपको सर्वप्रथम ये सारा सामान कंप्लीट हो चुका, एक लोटा जल कर रखकर पहले सब जगह शुद्धि कर लीजिए। ओम मैं पवित्रो पवित्रो आगतुम्बे पुंडरीकाक्षर मम अंतर सूची। परंतु यदि आपके पास मंत्र नहीं है तो ओम जय माता दी जय माता के मंत्र से आप चल सकते हैं, या फिर मैं आपको अभी मंत्र बताऊंगा माता का पावरफुल मंत्र जिसके द्वारा मुझे माता की सिद्धि प्राप्त हुई थी। आप चाहें तो उसके द्वारा भी शुद्धि कर सकते हैं और इस मंत्र का आप प्रयोग कीजिए। 100% आपको सिद्धि प्राप्त होगी, 100% माता की अनुकंपा आपको प्राप्त होगी, क्योंकि मैंने इसका प्रैक्टिकल प्रयोग स्वयं कर देखा। स्वयं माता मेरे पास आई और मनचाहा वरदान मुझे प्रदान किया। जो मैंने माता से मांगा माता ने मुझे वही दिया। तो वो किस प्रकार हुआ वह सारा विधान मैं आपको बताऊंगा। आप निरंतर वीडियो को देखते रहिए। अब आपको सारा सामान कंप्लीट हो गया, जल का लोटा आपके पास आ गया। अब आपने माता को स्नान कराकर सब कुछ आपने यथाशक्ति आपको पता ही किस प्रकार नवरात्रि व्रत रखे जाते हैं, आपने सब कुछ रख दिया। कलश के नीचे आपने मिट्टी रख दी, मिट्टी के अंदर आपने जौ को बो दिया। जौ एक दिन पहले दे देने चाहिए ताकि वह सुबह तक अंकुरित हो जाए। अब आपको करना क्या है, सर्वप्रथम तो सारा सामान तैयार रखने के बाद में माता के सामने हाथ पर जल लेकर संकल्प लेना कि हे माता, मेरा नाम ये, मेरा गोत्र ये, और मैं आपका 9 दिन व्रत रखने का संकल्प लेता हूँ। संकल्प नीचे छोड़ दीजिए। प्लस मैं आपको एक मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र का आपको अनुष्ठान करने के निमित्त आपको माता के सामने संकल्प लेने की, माता मैं अमुक, मेरा नाम अमुक और मेरे पिता का नाम अमुक, मेरा गोत्र अमुक, मैं आपके 9 दिन व्रत रखने व इस मंत्र का 11,000 मंत्र जपने का संकल्प लेता हूँ। बस ये संकल्प आपको लेना है और 11,000 मंत्र जपने। 11,000 मंत्र जो मैं मंत्र है ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप चाहें तो उसका 1 लाख चाहे या 5 लाख भी जाप कर सकते हैं, किंतु मैंने आपको बहुत छोटा सा 11,000 मंत्र ही बताया। 11,000 मंत्र को जपते ही आपके अंदर आपको ऑटोमेटिक ही महसूस हो जाएगा। 11,000 शायद पूरे भी ना हो पाएंगे, क्योंकि मेरे तो पूरे हुए ही नहीं थे, बीच में ही माता मेरे पास आ गई थी और मुझे शुरू से ही अनुभव प्रारंभ हो गए थे, क्योंकि यह मंत्र बड़ा ही चमत्कारी, बड़ा ही प्रभावशाली मंत्र है। इस मंत्र के प्रभाव से मैंने अनेकों कार्य सिद्ध करते अनेकों व्यक्तियों को देखा। मैंने स्वयं भी जब भी माँ भगवती मुझे आसक्ति होती है तो मैं इस मंत्र के द्वारा माता से बात करता हूँ। मंत्र ऐसे कोई अपने बताता नहीं, ना ही कोई अपने एक्सपीरियंस बताता है, परंतु मैं अपने अनुभव और मंत्र आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भक्ति लाइन पर आगे बढ़ते रहें। तो सर्वप्रथम तो आपको सारा सामान तैयार करके संकल्प छोड़ना है, दीपक को प्रज्वलित करना है, और दीपक यदि आप बाहर से कहीं से अखंड ज्योत लाएं तो उसको स्थापित कर देना है। फूल माला से सुसज्जित दरबार को सजाकर आपको दीपक जलाकर धूमबत्ती लगाकर सर्वप्रथम माँ भगवती को प्रणाम कर उनको उनके सामने संकल्प छोड़ने के बाद आपको इस मंत्र का जाप करना है सर्वप्रथम। अब आप कहेंगे सबसे पहले मंत्र जाप, उसका कारण होता है जब आप मंत्र जाप करते हैं तो शक्ति आपके सामने आकर बैठ जाती है, माता का अंश आपके सामने आ जाता है, उसके बाद उनकी आरती की जाती है। यदि आप शुरू में आरती करेंगे तो शुरू में महाशक्ति नहीं होती, पहले मंत्र जपने का विधान होता है। पहले आप मंत्र जपिए, मंत्र जपने के बाद आप आरती कीजिए, आरती करने के बाद आप भोग लगाइए। अब जब आप आरती कर चुके हो उस समय आरती करने के बाद तुरंत ही आपको, यदि आप हवन कर सकते हैं तो थोड़ा सा हवन कर दीजिए, नहीं है तो मैंने जो आपको वह तरीका बताया आग के ऊपर आहुति दीजिए, और वो भी नहीं कर सकते तो सामग्री को किसी दोने में भरकर उसके ऊपर कपूर रख लीजिए, कपूर जल रखे हुए कपूर, और वो जो आपने अखंड जोत जलाई है उस जोत से आप उस कपूर को जला दीजिए। बस ये आपको करना है और उस दोने को हाथ में लेकर माता से विनती करें कि माता यह आहुति स्वीकार करें। अब आपने आरती कर ली और इधर हवन का भी आपने जो हवन करा वो, या फिर आपने दोने में जो आहुति दी वो, जैसे भी आपको उचित लगे। अब आपको करना क्या है, उसके बाद में आपने जो भोग रखा हुआ है भोग वो होना चाहिए जो कि व्रत में खाया जा सके, उसका आप माँ भगवती को भोग लगाएं, प्रसाद लगाएं, उनको भोग प्रसाद ग्रहण कराएं, साथ ही जो लोटा जल का रखा है उनको जल पिलाएं। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, माँ भगवती की जो दुर्गा सप्तशती होती है, दुर्गा सप्तशती, इस दुर्गा सप्तशती का आपको, ये जो दुर्गा सप्तशती है इसका आपको ध्यान करना है। इसका आपको शुरू में कवच, फिर अर्गला स्तोत्रम, फिर कीलम स्तोत्र, 3 प्रकार के स्तोत्र शुरू में ही होते हैं, इसमें शुरू में ही होते हैं। पहला कवचम, दूसरा अर्गला स्तोत्रम, फिर तीसरा कीलम स्तोत्र। ये तीनों तो कंटिन्यू हर रोज करने। इसके अलावा आगे फिर पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, ये अध्याय है, ये इसमें 13 अध्याय होते हैं। 13 अध्याय आपको प्लस शुरू में कवच, अर्गला और कीलम स्तोत्र तो रोज करने हैं, इसके अलावा 13 अध्याय आपको 9 दिन में कंप्लीट करने हैं, ये है। परंतु यदि आप इसे नहीं पढ़ सकते या आपका समय नहीं है
हैं तो भी मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ। इसके अंदर एक कुंजिका स्तोत्र होता है, कुंजिका स्तोत्र जिसका मैं निरंतर पाठ करता हूँ। कुंजिका स्तोत्र होता है शरणु देवी प्रत्यक्षामि कुंजिका स्तोत्र मुक्त मम येन बंधन प्रणदापि चुंड न कवचन नारकास्तन किलम च रश्यकम न सुप्त नापि ध्यान न्यासोने च नवाजा कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ लभेत अति ग्वात्रम देवी देवी नामे दुर्बलम, यानी कि इस कुंजिका स्तोत्र पढ़ने से ही माँ भगवती के इस पूरे कवच का फल आपको मिल जाता है। इसमें जितने अध्याय सभी का फल केवल और केवल इस दुर्गा जो कुंजिका स्तोत्र मंत्र है इसे पढ़ने से मिल जाता है। तो आप चाहे तो उसको भी पढ़ सकते हैं। उसको पढ़ने के लिए आपको सिर्फ 2 मिनट लगेगी, इससे ज़्यादा नहीं लगती। चाहे तो आप माता का ये स्तोत्र पढ़ ले। इसे पढ़ने से क्या होगा, आपका को पूरी दुर्गा सप्तशती का फल मिल जाएगा। परंतु ये नवरात्रों में पढ़ना जरूर चाहिए, चाहे आप इसको पढ़े या दुर्गा सप्तशती पूरी पढ़िए। वैसे मैं जो अपना बताता हूँ, मैं दुर्गा सप्तशती पूरी पढ़ता हूँ और अनर जो अगले वैसे नॉर्मल दिन होते हैं उस समय मैं कुंजिका स्तोत्र केवल कुंजिका स्तोत्र पढ़ता हूँ। परंतु नवरात्रों में मैं पूरा दिन पूजा में ही निकलता है तो इसलिए पूरी किताब मैं पढ़ता हूँ, ये मेरा नियम है। अच्छा, तो ये तो हो गया। अब उसके बाद में करना क्या है, आपको कंटिन्यू 9 दिन ये इसी तरह आपको नवरात्रों का पूजन करना है। और 90 दिन सुबह को आपको पूजन करने के बाद, हवन करने के बाद, भोग लगाने के बाद, दुर्गा सप्तशती पढ़ने के बाद कन्याओं को भोजन कराइए। भोजन कराकर उनसे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। जब आशीर्वाद उनसे आप ले लेंगे तो आशीर्वाद लेने के बाद में आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। व्रत पूर्ण होने के साथ ही अब आपको करना क्या है, वहीं पर बैठकर आपको भोजन करना है। भोजन करने से आपके व्रत पूर्ण हो गए, माता से आशीर्वाद प्रदान करना है। तो ये तो व्रत के नियम हैं जो अनेकों वीडियो में आपको मिल जाएंगे। परंतु जो मेन मकसद है, जो मेन बात है वो ये है कि माता का कौन सा मंत्र जपे। मंत्र तो बहुत सारे होते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। ये तो कॉमन मंत्र यानी कि सभी को पता है और सभी इनको जाप करते हैं। माता भगवती इन मंत्रों से बड़ी प्रसन्न होती है। परंतु मैं जो आपको मंत्र बता रहा हूँ ये बड़ा ही गूढ़ और बड़ा ही छोटा और बड़ा ही पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र का आपको जाप करना है। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आप हमारे से कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ घर की कोई समस्या है, घर में कुछ कलेश चल रहा है या घर में कोई शक्तियाँ विघ्न कर रही हैं, ये किसी प्रकार की घर की कोई समस्या है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप व्हाट्सअप के द्वारा मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं। ओनली व्हाट्सअप के द्वारा, मैं कॉल नहीं रिसीव करता क्योंकि मेरे पास मैसेज बहुत सारे आते हैं, लोगों की बहुत सारी समस्या होती हैं। तो मेरे पास जो मेरे 2-3 बंदे और साथी हैं उनके द्वारा या मैं खुद उसका निष्कर्ष निकाल कर उसकी समस्या जो आपकी है उससे माँ भगवती से अपनी शक्तियों से बात कर उस समस्या का कर आपको सूचित कर दिया जाता है। इसके लिए ना कि बराबर चार्ज फीस लगती है, बहुत ही ना कि बराबर। आप चाहें तो अपनी समस्या घर बैठे ही हमसे पूछ सकते हैं। आप कहीं जाएंगे तो काफी समय लगेगा, आप घर बैठे ही इन समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। यदि आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप ओनली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये तो रही बात। अब मैं आपको अपना अनुभव बता दूं तो मेरे साथ क्या हुआ। ये सन 2014 की बात है। सन 2014 में मैंने नवरात्रों के व्रत रखे और नवरात्रों के जब वो मैंने व्रत रखे तो उस समय मैं आपको मंत्री बताऊंगा। उस समय मैं नवरात्रों के व्रत रखा करता था। तो नवरात्रि व्रत रखने में मैंने क्या किया, केवल और केवल जल के ऊपर व्रत रखा, यानी केवल जल पीकर ही मैं व्रत रह रहा था। और जल पीकर व्रत रहने से मैं उसके अलावा फल फ्रूट या व्रत वाले जो आइटम होते हैं किसी का भी भोग नहीं लगाता था, केवल और केवल जल पीकर व्रत रह रहा था। अब आप समझेंगे कि जो व्यक्ति हर रोज खाना खाते हैं और जब वो खाना एकदम छोड़ देते हैं तो क्या होता है, शरीर के अंदर तड़प होती है, आत्मा के अंदर इतनी तड़प लगती है कि किसी प्रकार भोजन मिल जाए, किसी प्रकार भोजन कर लें। तो मैं क्या करता था, जब भी मुझे भूख लगती थी या कुछ करते थे तो मैं हर वक्त माता का ही ध्यान करता था, माता के मंत्र का जाप करता था, निरंतर उसी मंत्र का जाप करता था। मैंने कोई विशेष अनुष्ठान नहीं किया था कि मैं कितने मंत्र जपूंगा, बस मुझे यही नहीं पता कि मैं दिन भर कितने मंत्र जपते रहता था। रात को मुझे नींद नहीं आती थी और नींद जब नहीं आती थी तो मैं माता के मंत्रों का ही निरंतर जाप करता रहता था। तो मेरा इस प्रकार ये पहला नवरात्रा, पहला पड़वा, 2 तीज, जो 5वें, 6ठे, 7वीं वाले दिन यानी कि 7वां जो नवरात्रा था काल रात्रि का नवरात्रा रात को 12 बजे तक पूर्ण हो गया। 12 बजे के बाद मुझे नींद लगी और जब मुझे नींद लगी तो अष्टमी का दिन प्रारंभ हो गया था। तो माँ भगवती जो कि
मेरे जो गुरु हैं उनकी पत्नी के रूप में मेरे सामने आई। मेरे जो गुरु हैं उनकी पत्नी बड़ी ही सुशील और बड़ी ही माता की भक्तनी है। तो माता उन्हीं के रूप में, क्योंकि मैं उन्हें भी माता ही मानता हूँ, क्योंकि मेरी गुरु पत्नी मेरी माता ही होगी, तो मैं उनको भी माता मानता हूँ। उनके रूप में मेरे पास आई और ये सब ऐसा हो रहा था जैसे कि मुझे लग रहा था सब साक्षात हो रहा है, मेरे अनुभव मेरे सामने हो रहा है, मतलब ये रियल में हो रहा है। परंतु उस समय ये स्वप्न के माध्यम से इस प्रकार की बातें होती हैं। तो मुझे हल्का सा आभास था कि मैं जाग भी रहा हूँ, परंतु मैं सो भी नहीं रहा था और जाग भी नहीं रहा था। माता मेरे पास आई, मुझे बैठाया और बैठाने के बाद मुझे बहुत सारे फल खिलाए। इतने फल खिलाए कि मैंने पूरे नवरात्रि में बिल्कुल बिना फल खाए रहा, और उस दिन माता ने मुझे इतने फल खिलाए बहुत सारे, तो मेरा पेट भर गया। माता तुरंत हो गई और उसके बाद माता ने मुझे स्पष्ट रूप से कहा कि बेटा तू क्यों परेशान है, तू रात दिन मुझे क्यों याद कर रहा है, बता तुझे क्या चाहिए, मांग तुझे क्या चाहिए। माता ने स्पष्ट रूप से मुझे कहा, माता के ये शब्द थे कि बेटे मांग तुझे क्या चाहिए। तो उस समय मेरे मन में एक लालसा थी कि मैं माँ भगवती मेरे पास आए और मैं लोगों की समस्या का समाधान कर सकूं। उस समय मैंने एक व्यक्ति के संपर्क में रहा करता था, मैं नाम नहीं लूंगा। तो मैं देखता था कि वो व्यक्ति क्या करता था। वो इतना बता देता हूँ आपको कि वह सिद्धपीठ शाकुंभरी क्षेत्र का एक पूजनीय व्यक्ति है। उसके पास माता की शक्ति आती है, जो कि केवल रात्रि में उसके पास आती है, दिन में नहीं याद कर सकते, केवल रात्रि में उसके पास आती है और जो भी समस्या होती है वह उससे पूछ लेता है। तो मेरे मन में वो बात रही कि मैंने माता से कहा कि माता आप हर रोज मेरे पास आओगी, इसके लिए मुझे आप वचन दो। माता ने कहा ठीक है, मैं तुझे वचन देती हूँ, मैं हर रोज तेरे पास आऊँगी। और उस दिन के बाद साथ ही जो कालरात्रि का नवरात्र था, तब से लेकर सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चौदस, और जब 14 हुई तो सप्तमी तो खत्म हो चुकी थी, अष्टमी से आप समझ ले, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चौदस। तो इस प्रकार मेरे पास माता निरंतर 7 दिन तक आती रही। 14 तक मेरे पास आती रही। 14 वाले दिन मैंने फिर पुनः जो मेरा अभी भी नियम चल रहा है, 14 वाले दिन हवन करना और माता को भोग लगाना, सभी शक्तियों को अपना भोग लगाना। तो वो मेरा नियम कंटिन्यू चलता रहता है, चाहे नवरात्रि हो, कुछ भी चल रहा हो। तो मैंने 14 वाले दिन ऐसे ही हवन किया, भोग लगाया और रात्रि में मैं सो गया। तो रात्रि में माता आई, मैंने जो लोगों के बारे में पूछना था वो, और मुझे ऐसी गूढ़ रहस्य बहुत सारी बातें माता ने बताई जो कि मैं आपको नहीं बता सकता। तो हुआ ये कि उसके 7 दिन पौने 14 के बाद जैसे ही पड़वा आती है, कृष्ण पक्ष की पड़वा, माता मेरे पास नहीं आई। सुबह ही मेरा मन बड़ा उदास रहा कि माता आज मेरे पास क्यों नहीं आई, क्योंकि मैं अपने बच्चों से अलग पूजा वाले कमरे में ही सोया करता था। तो मुझे बड़ा उदास हुआ, पूरा दिन मन उदास रहा कि माता क्यों नहीं। सारा दिन यही सोचता रहा। मन में कभी आता कि तुझे नींद लग गई होगी, माता आई होगी तो पता ना लगा हो। तो लेकिन एक बात सोचता था कि माता ने मुझे वरदान वचन दिया हुआ है, माता तो जरूर आई होगी, हो सके मेरी कमी रही हो, मुझे ना पता लगा। तो अगले दिन मैंने द्वादशी वाले दिन दोज वाले दिन क्या करा, मैंने खाना ही नहीं खाया और मैं ऐसे ही सो गया। जब मैं ऐसे ही सो गया तो क्या हुआ कि माता उस दिन भी नहीं आई। तो मैं बड़ा विचलित हुआ कि माता आ क्यों नहीं रही, क्या कारण है, माता क्यों नहीं आ रही, मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई कि माता मेरे पास नहीं आ रही। तो मैंने बहुत सारा जाप किया, बहुत सारा ध्यान किया, किंतु माता नहीं आई। तो मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ कि माता ने मुझे स्वयं वचन दिया हुआ है, माता फिर क्यों नहीं आ रही। मेरे मन में इतनी गलानी थी, इतना दुख था, और रिजल्ट ये निकला कि जब 4, 5, 6 दिन गुजर गए तो मैंने फिर एक दिन अपने गुरु के साथ बैठकर शक्तियों को याद किया। तो माता महाकाली से मैंने इस बात को पूछा कि माता, मेरे पास माँ भगवती ने मुझे वरदान दिया था कि मैं तेरे पास हर रोज आऊँगी, परंतु अब माता आ नहीं रही, इसका क्या कारण है। तो माता महाकाली ने कहा कि बेटा, हम ही दुर्गा हैं, हम ही माता महाकाली हैं, और हम ही समस्त जो शक्तियाँ हैं वो सब मुझ में ही समाई हुई हैं, हम सब एक ही हैं, हम तेरे पास हैं, बात एक ही है। मैंने कहा माता, आपने मुझे वचन दिया था हर रोज आने का, तो आप हर रोज आने का जो वचन दिया था वह आपने तोड़ दिया। माता ने कहा नहीं, हमने कोई वचन नहीं तोड़ा, तुम बेटा तू स्वयं सोच, तूने क्या मांगा था। मैंने कहा माता, मैंने मांगा था कि आपको हर रोज मेरे पास आना है। माता ने कहा कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन मैं तेरे पास हर रोज आई या नहीं आई बताओ। मैंने कहा हाँ आई हो। कह रहे हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं, 8वां नहीं होता। तूने कहा था कि माता आपको हर रोज मेरे पास आना, हफ्ते के 7 दिन होते हैं, बताओ मैं तेरे पास हर रोज आई नहीं आई। तूने ये नहीं कहा था कि माता आप हर पूरे जीवन मेरे पास आओगी। तो इस प्रकार मुझसे गलती हुई कि मैंने वचन में ये मांगा कि माता आप हर रोज मेरे पास आओगी, तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इस प्रकार माता हर रोज मेरे पास आई 7 दिन तक। अगर मैं ये मांगता कि माता 1 वर्ष तक आई ना है तो 1 वर्ष तक आती, और ये माता आपको आजीवन रहना है तो आजीवन आती। किंतु माता ने एक बात कही कि माँ भगवती तेरे साथ ही है, जब तुझे आवश्यकता पड़ेगी तो बुला लेना, माता तुरंत ही हाजिर हो जाएगी। तो यही मेरे साथ होता है कि जब मुझे आवश्यकता पड़ती है तो माँ भगवती को मैं बुला लेता हूँ। और
इसकी वजह से ज़्यादातर आवश्यकता ही नहीं पड़ती, मैं अन्य शक्तियों से ही काम ले लेता हूँ, अन्य शक्ति से ही मुझे जो भी समस्या है उसका समाधान मिल जाता है। अब मैं आपको मंत्र बता देता हूँ, मंत्र बड़ा ही पावरफुल है। इसके लिए सिर्फ मैं आपसे एक निवेदन चाहूँगा, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। मंत्र छोटा सा ही है, ओम शिव शक्ति गौराय नमः, ओम शिव शक्ति गौराय नमः, ओम शिव शक्ति गौराय नमः। ये मंत्र है, इस मंत्र का आप निरंतर जाप कीजिए। इस मंत्र को जपने से ही आपके समस्त कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ये मंत्र बड़ा ही प्रभावशाली, बड़ा ही चमत्कारी है। भगवान शंकर के साथ माता के साथ पूजनीय है, दोनों का एक सम्मिलित मंत्र है। और माँ भगवती जो कि पार्वती का एक रूप है, इस मंत्र को जपने से बड़ी शीघ्र प्रसन्न होकर भक्त के सामने आ जाती है। आप प्रैक्टिकल करके देखिए, मैंने इस मंत्र के अनेकों चमत्कार अपने जीवन में देखे। मंदिर में खड़ा, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये घटना बिल्कुल सत्य मेरे साथ घटी हुई है। और अगर आप चाहें तो आप एक समय भोजन कर सकते हैं। इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आप निराहारी रहें, केवल जल पी कर रहें, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप किस प्रकार रह सकते हैं। आप अपने शरीर और अपने भाव के अनुसार रह सकते हैं। इसमें भाव की प्रबलता है। जिस समय मैंने ये व्रत रखे थे उस समय शिव केवल और केवल मुझे माता के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता था। तो ये मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको बताया। मैं आपसे चाहूँगा कि मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, बस आप गुरु दक्षिणा में आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और भक्ति करें। बस मेरा उद्देश्य है कि भक्ति करें और लोगों को भक्ति राह पर आगे बढ़ाएं। वीडियो को भी अपने भक्तों तक, अपने साथियों तक पहुंचाएं ताकि वो भी भक्ति लाइन पर आगे बढ़ सके। भक्ति को बढ़ाना ये हमारा उद्देश्य है, क्योंकि जब भी हमारा सत्य सनातन धर्म, पौराणिक सनातन धर्म आगे बढ़ता रहेगा और लोग अपने धर्म को छोड़कर अन्य दूसरे धर्मों पर नहीं जाएंगे। जय श्री राम।